भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे, उनके ऊपर पहले से एक भी 107 का भी मुकदमा नहीं था। जो आता है ना उड़दंग करना, सरकारी काम में बाधा डालना, वो 3 सालों से पब्लिक के लिए काम कर रहे थे और किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे थे। और लोगों का ये भी मानना है कि वो स्वर्ण जाति से, तो अभी हम यहाँ हमारे समाज के, मैं यादव समाज से हूँ, 10 लड़के यादव समाज के हैं और उनका समर्थन सब कोई कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हथियार पहली बार किसी के पास मिला, हर दिन किसी के पास 47 मिल रहा है, कार्बाइन मिल रहा है, तो उसका इनकाउंटर नहीं होगा। उसको Z+ सुरक्षा देके आप कोर्ट में ले जा रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उस पर 21 लाख 22 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। और इस बंदे को जो समाज के लिए लड़ रहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिया आप लोग। कसाब को कितना दिन रखा गया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। उसको सरकार 56 लाख 57 लाख उसके ऊपर खर्चा करती है। कसाब से भी ज्यादा डेंजर थे क्या कि इनको सरकार ने इनकाउंटर कर दिया। लोगों से बात करते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या लग रहा है, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है और कुछ काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी जो है फेक इनकाउंटर हुई है। बिल्कुल ये इनकाउंटर फेक हुई है, क्योंकि जब भरत तिवारी डरने वाले होते तो उनके सामने हथियार था, तो उस समय क्यों नहीं पुलिस उन पे गोली चलाई। अगर डरने वाले होते तो वो कब के भाग चुके होते। जब पुलिस उनको घेर ली थी चारों तरफ से, वो अकेले थे। उस लाइव के टाइम में मैं लाइव को देख रहा था और उस लाइव को बंद होने के बाद जब वो हथियार फेंक दिए, बोले कि अब हम समर्पित करते हैं। अब देशवासियों आप समझना, अगर ये हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं या हमारे साथ छल करते हैं तो देशवासियों ये आपके हाथ में है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा। अगर भरत तिवारी भागने वाले होते तो क्या आपको लगता है कि आत्मसमर्पण करते कि भाग जाते। तो ये बिल्कुल ही फेक एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि एक समय था जब भगत सिंह ने भी हथियार उठाया था, जब भगत सिंह ने ही भी संसद में बम गिराया था। उनका कोई महत्वाकांक्षा नहीं था कि हाँ मैं किसी को क्षति पहुंचाऊं। उनकी बस एक ही सोच थी कि जब तक हम बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, जब सरकार बहरी हो जाए तो उनको सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। उसी तरह भरत तिवारी 3 साल से लड़ रहे थे। 3 साल से वे हमेशा अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे समाज का एक बहुत ही विडंबना कहिए कि जब तक जो इंसान जीता है तब तक उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर उसी भरत तिवारी के साथ अगर लोग खड़े हो गए होते तो आज ये भरत तिवारी इस हद तक हथियार नहीं उठाता। जितना माँ जी कह रहे हैं कि हथियार लहराएगा तो गोली खाइएगा ना जी। अच्छा, हथियार लहराइएगा तो गोली खाइएगा। और जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं, 7 मर्डर के बाद मुख्यमंत्री के पोस्ट में बैठे हुए हैं, तो क्या वो जेल जाने के लायक नहीं है? वे एनकाउंटर के लायक नहीं है? तो काहे नहीं आप उनको एनकाउंटर कर दे रहे हैं? उतारिए सत्ता से नीचे, मारिए गोली उनको। मर्द नहीं है आपका सेना, मर्द नहीं है आपका जो पुलिस है, बिहार पुलिस। उस समय क्या बुजदिल हो जाती है? क्या याद नहीं है जब अनंत सिंह पे गोली चली थी तो वही सोनू मोनू के घर पे जब जांच के लिए पुलिस पहुंची थी तो पुलिस कर्मियों को नंगा करके चेक इन किया गया था। उस समय क्या बुजदिल हो गई थी आपकी पुलिस? एक गरीब, एक बेसहारा जो समाज के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जाति के लोगों के लिए लड़ रहा था, आप उस पे गोली चला दिए। आप अपने बुजदिल होने का परिचय दिए हैं, दूसरा कुछ नहीं दिए हैं। सम्राट चौधरी हमेशा कह रहे हैं कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, तो क्यों नहीं यहीं पास में ही एक लड़की के साथ ब्रूटल रेप हुआ है, उनको मार देने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट में बुलेट डाला गया है। तो क्या उस समय आपकी पुलिस क्या है? बुजदिल हो गई है कि डरपोक है आपकी पुलिस जो घर में छिपी हुई है? जाओ वहाँ एनकाउंटर करे। एनकाउंटर करने के लिए सिर्फ एक गरीब का लड़का मिला था, मर्द के बच्चे नहीं है आप। जाइए वहां एनकाउंटर करके दिखाइए, तब हम समझेंगे सम्राट चौधरी आप योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आपसे 100 गुना ऊपर है, आप 0 से भी नीचे हैं। आप कभी सोच के देखिए, योगी आदित्यनाथ जिसका भी मर्डर किए हैं ना, जिसका भी एनकाउंटर करवाए हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधी छवि का व्यक्ति था। उससे लोग परेशान थे, उससे जनता परेशान थी, ना कि योगी आदित्यनाथ किसी बेसहारा, किसी समाज सेवी को गोली मारवाए थे, ना एनकाउंटर करवाए थे। कह रहे हैं कि क्या लग रहा है, आप लोग भरत तिवारी के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। गलत हुआ है उनके साथ, वो हथियार जब फेंक दिए फिर उनका एनकाउंटर हुआ, ये तो सबसे बड़ी गलत चीज है। और पुलिस को तो हक ही नहीं एनकाउंटर करने का, ये तो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। बच्चा आवाज उठा रहा है कि उनका एनकाउंटर जो हुआ है
वो पूरे तरीके से गलत किया गया। और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या लग रहा है भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कुछ बोलेंगे? ये हमारे समाज की खूबसूरती है कि यहाँ सभी युवा एकत्रित हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की खूबसूरती को दिखाता है। बात रही भरत तिवारी की, तो भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे। उनके ऊपर पहले से एक भी 107 का भी मुकदमा नहीं था। जो आता है ना उद्दंड करना, सरकारी काम में बाधा डालना, वो 3 सालों से पब्लिक के लिए काम कर रहे थे और किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे थे। और लोगों का ये भी मानना है कि वो स्वर्ण जाति से। तो अभी हम यहाँ हमारे समाज के, मैं यादव समाज से, 10 लड़के यादव समाज के हैं और उनका समर्थन सब कोई कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हथियार पहली बार किसी के पास मिला, हर दिन किसी के पास 47 मिल रहा है, कार्बाइन मिल रहा है, तो उसका इनकाउंटर नहीं होगा। उसको Z+ सुरक्षा देके आप कोर्ट में ले जा रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उस पे 21 लाख 22 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। और इस बंदे को जो समाज के लिए लड़ रहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिया आप लोग। कसाब को कितना दिन रखा गया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। उसको सरकार 56 लाख 57 लाख उसके ऊपर खर्चा की थी। कसाब से भी ज्यादा डेंजर थे क्या कि इनको सरकार ने इनकाउंटर कर दिया? और ये सिर्फ वहाँ उनके जिले का बात नहीं, ये सभी हमारे जिले का ही प्रॉब्लम है। जितने प्रॉब्लम को उठा रहे थे, ये सिर्फ उनके जिले का नहीं, ये पूरे हमारे मोतिहारी जिले, हर जिले का भी सेम यही प्रॉब्लम है। हर जगह घुसखोरी, दलाली, हर चीज है। अभी 2 दिन पहले का व्याख्यान बताते हैं, हम लोगों ने अपने एक साथी को खो दिया। बात सदर अस्पताल का, सदर अस्पताल खोल के रखा है, यहाँ से बस एक ही काम करता है सदर अस्पताल का सर्जन, रेफर कर दो। MBBS करके नहीं आया, वो क्या किया है? नर्सिंग किया है कि बस मलहम पट्टी करेगा, रेफर कर देगा, वो क्या किया है? इतना बड़ा आवास लिए हुआ है। जब सर्जन का काम करता है सर्जरी करना बड़ा बड़ा बीमारी में, उस साला डायरेक्ट करता है कि रेफर कर दो। क्या इस सिस्टम है? क्या इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? वो इन्हीं सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और हम जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक युवा ही देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो वो इसी पद पे चल रहे थे क्योंकि देश को बदलना चाहते थे। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था और उनको नेता बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके सारे पोस्ट को मैंने पढ़ा है, वो एक क्रांतिकारी थे। और अभी हम लोग उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और उनके लिए हम यही कहेंगे कि उनका जो भी मांग था, कम से कम मरने के बाद भी सरकार सम्राट चौधरी से निवेदन है, मरने के बाद भी उनके मांग को पूरी किया जाए। सिर्फ उनके जिले में नहीं, पूरे बिहार में जो भी उनका मांग था उस सबको पूरा किया जाए। और उनके परिवार में एक नौकरी, और राशि से तो कुछ नहीं होना है। उनका जो सपना था, अगर राशि कमाना होता तो वो भी किसी नेता का दलाली करके कमा लिए होते, सिस्टम से समझौता कर लिए होते, आज बहुत अमीर हो गए थे और नेता भी बन गए होते, कहीं ना कहीं मुखिया तो जरूर बन गए होते। कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी ब्राह्मण है, इसलिए जो इतना लोग उनके पास आ रहा है। भरत तिवारी सिर्फ ब्राह्मणों का बात करता था। अब हमेशा आप सुने होंगे स्वर्ण और यादव के बीच रहता है। हम खुद यादव जाति से, हम क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और आज ही नहीं, हम लोग 2 दिन पहले भी निकाले हुए थे कैंडल मार्च उनके समर्थन में। हम खुद यादव समाज से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नेता हैं, बात रहा जीतन राम मांझी का जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो कौन नेता मानता है उनको? उनका पतो दामाद सब वही ना नेता है। उनका समाज का लोग भी उनको जानता है। वो बकर बोलता है बिना मतलब का, उसका कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है जीतन राम मांझी का। क्या लोग है, क्या लग रहा है भरत तिवारी का बिहार में आरा के भोजपुर में इनकाउंटर किया गया है, क्या इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, ये तो निर्मम हत्या है। हाँ। और कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है भरत तिवारी का। अगर आपराधिक इतिहास होता तो ये उनको जायज ठहरा सकते थे इनकाउंटर। ये तो निर्मम हत्या है। और अगर अपराध की श्रेणी में देखे तो सम्राट चौधरी तो खुद अपराधी हैं। तो उस समय की तत्कालीन सरकार उनको भी तो गोली चलवा सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया? और भरत तिवारी समाज सेवी था, समाज का आवाज उठा रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। नया युवक आएगा, नहीं युवक आगे बढ़ेगा, नहीं लोग अपना मनमानी करता रहेगा। आप कैसे बोल रहे हो? सम्राट चौधरी को जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर गिराए जा रहे हैं, घर में जो है गांव समाज में जो लगातार लोग घर ढाए जा रहे हैं, जनता तो खुश है, भाजपा जनता बीजेपी जिंदाबाद कर रही है जनता। अंधभक्त लोग चिल्ला रहे हैं, ये तो निर्मम हत्या है और ऐसा हत्या होता रहेगा जब तक विरोध नहीं होगा। अंधभक्तों के लिए क्या लग रहा है? अंधभक्त जो है समर्थक थे भाई, बीजेपी पार्टी के समर्थक थे भरत तिवारी, फिर उनको इनकाउंटर कर दिया गया। इससे क्या लग रहा है? इसको सीखना चाहिए समर्थकों को, अंधभक्तों को। इन लोग अपना राजनीति से कराना। भरत तिवारी आगे बढ़ रहा था, लोगों में पॉपुलर होता, पॉपुलरिटी वो लोग चाह नहीं रहे हैं कि कोई नवयुवक आगे आए। ये तो नवयुवक को दबाना है ना, किसी तरह दबा दिया जाएगा, नवयुवक डर से आगे नहीं बढ़ेगा, इन लोग का मनमानी चलता रहेगा।